नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि अपन दीदल दीदल का जो त्याग करते हैं तो उसमें बेसन ही आता है या दूसरी सब दाल भी आ जाती है? दूधल दीदल दीदल दूधल दूधल बोलते हैं उसको, हाँ, दूधल बोलते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हो जाए। पहली चीज बताऊं भैया, बहुत अच्छी बात बताऊं। हाँ, जिसको दूधल मानते हैं इसके दो प्रमाण आगम में आते हैं। कैसे चीज बताऊं? महाराज जी कभी खाते दिख जाए तो विश्वास रखना उनको कभी भी दूधल का पाप नहीं लगता है। ऐसा नहीं महाराज जी है, क्योंकि आगम में एक और प्रमाण आता है जिसको बोलते हैं पक्के फल गेतव्य, मतलब पका हुआ दूध का जो दही बनता है वो मर्यादित है। अब उसमें जीव योनि तो होनी नहीं, तो उसमें दाल भी डल जाएगी तो फिर जीव कैसे उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो मर्यादित है। एक प्रमाण ऐसा मिलता है तो जिस संगों में चलता है कभी देख के मुंह नहीं बनाना, आराम से चलाना। आपको नहीं चलाना, दूसरे को दे तो दूसरी चीज चलाना, पर ये नहीं बोलना भाई महाराज तो भाई माता जी तो दूधल खा रही थी, कैसे खा रही थी? आप ये बताओ, जो व्यक्ति घर छोड़ के वो एक सड़ी सी चीज खाने के चक्कर में धर्म छोड़ेगा क्या? पहली चीज एक चीज आपके कारण पूरी समाज का। दूसरी चीज, दो धान, जिन धानों के दो भाग हो सकते हैं, समझ? गेहूं के दो भाग होंगे क्या? दाल के जितनी दाल है वो दो भाग होंगे। पर याद रखना अभी एक और नई परंपरा थोड़ा किसी ने चालू कर दी, बादाम को दही के साथ खाओ, दूधल नहीं है कोई। दो दाल का भाग हो सके उसको दही में मिक्स करके खाओ तो दूधल है, ऐसा है। और कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। और बाजार का दही बड़ा खाने वाला व्यक्ति हजारों जीवों का पिंड खा रहा है, इसलिए दही अलग खाओ, बड़ा अलग खाओ। कम से कम बाजार का तो छूट नहीं रहा, तो कम से कम मिक्स करके तो मत खाओ। एक पाप से तो बची जाओ, बाजार का खा रहे हो एक पाप है ही, और फिर उसमें मिक्स होने और दही दाल मिक्स होने से जीव हिंसा नहीं होती। याद रखना, हमारे मुख की लार मिलने से हिंसा होती है, ठीक है ना भैया? तो याद रखना, कभी पके हुए दूध का मिल जाए और खा लिया तो कोई दोष नहीं, कच्चे दूध के दही के साथ दोष है, ऐसा आगम है। पर याद रखना, जैसे हम ना पके का खाते ना कच्चे का खाते। अगर आप नहीं खाते तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं कि खाओ, प्रयास करो कि दाल के साथ दूध मत खाओ। हमारा जैसे हम तो रायता जिस दिन लेते तो उस दिन हम दाल अलग ही करते थे, लफड़े नहीं कहीं से दर्द आने से, ठीक है ना भैया?